बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का लेसन 5 बाउंटीफुल नेचर। बाउंटीफुल मीन्स भरपूर, नेचर मीन्स प्रकृति, यानी वो प्रकृति जो भरपूर है। किस चीज़ से? प्राकृतिक संसाधनों से। इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अब देखते हैं स्टोरी टाइम। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बेयरफुट कॉलेज इन तिलोनिया, राजस्थान के तिलोनिया गांव में बेयरफुट कॉलेज में हैज़ ट्रेंड 100 ग्रैंड मदर्स एंड वुमेन फॉर इंडियाज एज सोलर इंजीनियर्स। 100 औरतों, दादी नानी सबको इंडिया से लेकर सोलर इंजीनियर्स के रूप में ट्रेन किया गया। इट रिक्वायर्स देम, इसके लिए उन्हें आवश्यकता थी, then to acquire essential skill to make, install and maintain solar units। सोलर यूनिट को बनाने, उसको इंस्टॉल करने और मेंटेन करने के कौशल की आवश्यकता थी, जैसे सोलर पैनल्स और सोलर लैंटर्न्स। दीज वुमेन आर इलिटरेट और सेमी इलिटरेट। कुछ इसमें औरतें या तो अनपढ़ थी या थोड़ी पढ़ी लिखी थी। एंड आर प्रोवाइडेड इंटेंसिव ट्रेनिंग, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, टू बिल्ड एंड ऑपरेट दीज यूनिट, बनाने और उसको चलाने के लिए इस यूनिट को। दे आर एबल टू प्रोवाइड रीन्यूएबल एनर्जी इन देयर विलेजेस। ये इनको प्रोवाइड किया गया कि वो इस एनर्जी को अपने गांव में बना सके। रीन्यूएबल एनर्जी मीन्स जो बार बार यूज हो सके। सोलर एनर्जी इज़ यूज फॉर हीटिंग वाटर, कुकिंग एंड इलेक्ट्रिफिशियंस। सोलर एनर्जी का यूज़ पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए और विद्युतीकरण मतलब बिजली के और कामों के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस। Our earth consists of a variety of natural resources like light, air, water, plants, soil, minerals and fossil fuels। हमारे अर्थ में बहुत तरीके की नेचुरल रिसोर्सेज शामिल हैं, जैसे कि लाइट, हवा, पानी, पौधे, मिट्टी, मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ और फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब क्या होता है? मिट्टी में दबे हुए खनिज, मिट्टी में दबे हुए ईंधन, जैसे कि कोयला इत्यादि। ह्यूमन्स रिक्वायर दीज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल। ह्यूमन्स को, इंसान को आवश्यकता है नेचुरल रिसोर्सेज की अपने जीवन जीने के लिए। देयर वॉज अ टाइम व्हेन ह्यूमन बीइंग डिड नॉट नो हाउ टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज। एक समय था जब ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान नहीं जानते थे कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को हाउ टू यूज़, कैसे इस्तेमाल किया जाए। विद टाइम, समय के साथ, दे लर्न हाउ टू यूज़ देम, समय के साथ वे सीख गए हैं कि उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप। देयर आर सम रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, सच एज द सन्स हीट एंड विंड, जैसे कि सूरज की रोशनी और हवा। दीज कैन बी यूज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कम। इनको दीज कैन बी यूज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कम, इनको बहुत सालों, लाखों सालों तक यूज़ किया जा सकता है। दीज आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेस। इनको नवीनीकरण संसाधन मतलब कि जो बार बार यूज हो सके, ऐसे संसाधन रिसोर्सेज कहा जाता है। These renewable resources can be harnessed or trapped to provide us with an abundant supply of energy। Abundant means more than enough, आवश्यकता से भी अधिक है हमारे पास। ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, जो साधन हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसका कैन बी हार्न्स्ड, उपयोग कर सकते हैं, या उनको हम एक जगह सुरक्षित एकत्रित कर सकते हैं। टू प्रोवाइड अस, अपने आप को यूज़ करने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए, विद एन एबंडेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, जो ख़त्म ना हो ऐसी एनर्जी, जो हमारे पास मोर देन इनफ हो, कभी भी ख़त्म ना हो, हमारे पास पर्याप्त से भी ज़्यादा हो।
Examples of such natural resources are forest, agriculture, crops, grasses and animal. इस एग्जाम्पल में इस नेचुरल रिसोर्सेस में क्या क्या आते हैं? जंगल, खेती, घास और जानवर. They are also regarded as renewable resources as they can be reproduced in favorable conditions. They are also regarded, इनको ऐसे माना जाता है कि इन रिसोर्सेस को हम अपने अनुकूल परिस्थिति के अनुसार उत्पादित कर सकते हैं, मतलब कि अपने अनुसार उगा सकते हैं. जिस चीज़ की हमें ज़्यादा आवश्यकता हो उनको हम अधिक उगा कर यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इनको फेवरेबल रिप्रोड्यूस्ड इन फेवरेबल कंडीशन कहते हैं. वाटर फ्लोइंग फ्रॉम माउंटेन्स कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड डैम्स आर बिल्ट फॉर दैट पर्पज़. पानी, हिमालय से जो पानी बहता है इससे हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और डैम्स इस पर इसीलिए बनाए जाते हैं. देयर आर अदर नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ कुछ और भी रिसोर्सेज हैं प्राकृतिक, सच एज मिनरल्स, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम. जैसे कि मिनरल्स, मेटल्स मतलब एल्युमिनियम, कॉपर, fossil fuels like coal and petroleum which are take millions of years to form. इनको लाखों साल लगता है अपने फॉर्म में आने में. ये जो रिसोर्सेस हैं इन्हें हम अपने अनुकूल परिस्थिति के अनुसार उगा सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं और इनको लाखों समय लगता है हमारे पास पहुंचने में. इसलिए these are called non renewable resources are being used for extensively by us. इसलिए इनको हम अनवीनीकरण सोर्सेस कहते हैं, मतलब कि जो हम बार बार नहीं उगा सकते, जिनको हम बार बार उपयोग में नहीं ला सकते, बड़े पैमाने पर हम इसे नहीं यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो रिज़ल्ट क्या आएगा? ये ख़त्म हो जाएंगे. इन देयर स्टडी डिप्लेशन, ये ख़त्म हो जाएंगे, डिप्लेशन रिडक्शन हो जाएंगे. दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. The non-renewable resources are available on the earth in a limited supply. धरती पर लिमिटेड सप्लाई में ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं. इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम ध्यान नहीं करेंगे एंड डू नॉट फाइंड अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, और उनकी जगह दूसरे सोर्सेज को नहीं पता करेंगे, वैकल्पिक चीज़ें नहीं यूज़ में लाएंगे, तो वी मे सून रन आउट ऑफ दीज रिसोर्सेज विच आर वाइटल फॉर आवर एक्सिस्टेंस. तो क्या होगा? बहुत जल्दी ये सारे रिसोर्सेस ख़त्म हो जाएंगे, हमारे अस्तित्व से ये जो बहुत ज़रूरी है वो ख़त्म हो जाएंगे. हम इंसानों को जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो ख़त्म हो जाएंगे, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं. अनदर रीज़न फॉर कॉलिंग देम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज़ बिकॉज दे कैन नॉट बी यूज फॉर एवर. इन्हें बार बार या हमेशा यूज नहीं किया जा सकता. देयर आर लॉट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड दैट आर आइदर नॉट नोन टू अस और वी डू नॉट नो हाउ टू यूज़ देम. क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे संसाधन या रिसोर्सेज हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, और जानते हैं तो ये नहीं पता कि उसका यूज़ कैसे करना है. नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वेजिटेबल, क्रॉप्स, वाटर एंड फ्रूट्स आर यूज डायरेक्टली बाय अस. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सब्जियां, फसलें और पानी, फल, इनको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉसिल फ्यूल्स हैव टू बी रिफाइंड बिफोर दे कैन बी यूज. और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स में कोल और पेट्रोलियम, इनको यूज़ करने के लिए हमें रिफाइंड करना पड़ता है. फॉसिल फ्यूल्स आर रिफाइंड एंड पेट्रोल, डीजल, केरोसिन etc आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम. फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनको हम जब रिफाइंड करते हैं तो उनकी सफाई करते हैं, तब हमें पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल हमें उनसे प्राप्त होता है. मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बिफोर दे आर यूज. मिनरल्स जो होते हैं उनसे उनको भी एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, मतलब उनका सत्व निकाला जाता है, इससे हमें कच्ची धातु प्राप्त होती है. इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज का महत्वता क्या है ये हम बताएंगे.
नेचुरल रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में भी नेचुरल रिसोर्सेस की आवश्यकता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए कोल इन स्टील प्लांट, कोयले की ज़रूरत होती है स्टील प्लांट में। मेटल्स की ज़रूरत है, जैसे मेटल कॉपर और एल्युमिनियम की। मेक वायर, वायर बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए और फॉइल्स बनाने के लिए। रबर बनाने के लिए, रबर से पाइप और टायर बनाने के लिए। ड्यू टू द राइज इन ग्लोबल पॉपुलेशन, जबकि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ता जा रहा है, द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ इंक्रीज, तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ क्या हो गया है, बढ़ गया है। इनफैक्ट वास्तव में एवरीथिंग दैट वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ इज़ अ फॉर्म ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स, वास्तव में ये सारी चीज़ें जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो हमें प्रकृति से ही मिलती है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की सुरक्षा करना। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व बाय यूजिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक विंड एनर्जी एंड सोलर पावर, बोथ ऑफ विच कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग बचा सकते हैं उनके अल्टरनेटिव सोर्सेज के द्वारा, जैसे कि एनर्जी, विंड एनर्जी, हवा की एनर्जी और सोलर पावर, दोनों की सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को कोई भी रिसोर्सेज बच नहीं जाएगा कि हम वो उसका यूज़ कर सकें। इसलिए फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्लोज मॉनिटरिंग बाय द गवर्नमेंट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। इन्वायरमेंटलिस्ट मतलब अ पर्सन हु इज़ कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, वह इंसान जिसको इन्वायरमेंट के सुरक्षा के लिए चिंता है और गवर्नमेंट की निगरानी में हम सहायता कर सकते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम, जागरूकता फैलाकर, कैसे, एजुकेशनल प्रोग्राम करके टीवी और न्यूज़पेपर में, इन बोथ रूरल और अर्बन एरियाज, दोनों जगह, गांव और शहरी एरिया में, कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी सहायता से हम नेचुरल रिसोर्सेज पे उस दबाव कम कर सकते हैं, उसकी कमी कैसे कम यूज़ हो उसका हम उपयोग बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपने रिसोर्सेज का प्रोटेक्ट कर सकें। सम स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, किसी क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधों की सुरक्षा करना, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। प्लांटिंग ट्रीज और एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे लगाना या वनीकरण करना। एडॉप्टिंग क्लीनर एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स, सुरक्षा को अपना के और वैकल्पिक ईंधन जैसे विंड और सोलर एनर्जी को यूज़ करके हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। यूजिंग रिसाइकलेबल मटेरियल्स, यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एडॉप्टिंग इको फ्रेंडली मेथड्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इको फ्रेंडली वस्तुओं को अपनाकर हम मेथड को अपना के एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्राकृतिक रूप से जो वातावरण में मिल जाते हैं, नेचर में अपने आप घुल जाते हैं, उन वेस्ट को जो नहीं घुलते हैं उनसे अलग करके। कंजर्विंग वाटर, कैसे पानी को बचा सकते हैं, क्लोजिंग टैप्स व्हेन दे आर नॉट बीइंग यूज, नल बंद करके जब वो यूज़ में ना हो। यूजिंग पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट हेल्प्स इन सेविंग फ्यूल्स, पब्लिक मोड्स ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, हमें अपना अलग अलग ट्रांसपोर्ट ना यूज़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे जिससे सेविंग फ्यूल हो सकती है, फ्यूल की सेविंग हो सकती है। यूजिंग CNG टू रन व्हीकल्स, व्हीकल चलाने के लिए CNG का यूज़ करें। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिजर्विंग इट्स फर्टिलिटी, सॉइल इरोजन को रोककर मतलब मिट्टी के कटाव को रोककर
मिट्टी की फर्टिलिटी, उपजाऊपन को बढ़ा सकते हैं। अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, ड्यू टू द शार्प राइज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन देयर इज़ इमेंस प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज पे अत्यधिक दबाव पड़ता है, उसका अधिक यूज़ होता है। दिस मीन्स दैट पीपल हैव अ लुक फॉर अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इस कारण पीपल जो हैं वो अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी की ओर देखने लगे हैं, मतलब और चीज़ें ढूंढने लगे हैं जिससे हम अपने सोर्सेस ऑफ एनर्जी को बढ़ा सकें। साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर न्यू सोर्सेस ऑफ फ्यूल सच एज सोलर एनर्जी फॉर आवर डेली नीड्स लाइक रनिंग कार्स। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं आजकल, सोलर एनर्जी को फ्यूल्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं आवर डेली लाइफ के लिए, जैसे कार चला रहे हैं। एज दे वुड हेल्प सेव फॉसल फ्यूल्स, इस तरह वो फॉसल फ्यूल्स बचा रहे हैं, मतलब पेट्रोल डीजल बचा रहे हैं। इन जापान देयर आर कार्स दैट रन ऑन सोलर एनर्जी। जापान में क्या हो रहा है, कार सोलर एनर्जी से चल रहा है। दिस इज़ वाई सोलर एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ द फ्यूचर। यही रीज़न है कि सोलर एनर्जी को फ्यूचर का एनर्जी रिसोर्स कहा जाता है। बच्चों अब हम इसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर 1, वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम सन। ब्लैंक, power is an alternative source of energy. Solar, cars run on fossil fuels. Barefoot College is located in Tilonia. Minerals can take millions of years to form. Filling the blanks. The sun's energy can be used again and again. Number 2, coal is used in steel plants. Number 3, wind energy is a renewable source of energy. Number 4, in future there are cars that run on solar energy. Number 5, increasing population has put a lot of pressure on our resources. Match the following. Rubber, pipes and tires, planting trees, afforestation, cars, fossil fuel, 1989, Barefoot College, solar energy, energy resources of future. डिफाइन, बच्चों अगर आपको डिफाइन का भी आंसर चाहिए तो उसको भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सॉल्व द क्रॉसवर्ड। डाउन, extracted from their ores before they are used. Minerals, across, इस टाइप में। 2, a natural resource which take millions of years to form and is getting depleted. Metals, a country where cars run on the solar energy. Japan, this energy is also called the energy resource of the future. Solar. Write true for true and F for false. Wind is a non-renewable resources. False. Solar energy is not a natural source. False. Fuels can be used again and again. False. Minerals can be formed in a short span of time. False. We should use alternative sources of energy. True. बच्चों आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।